Assalamu alaikum 7th class. I'm your math teacher Hamna. Today is our lecture number 93 of mathematics, unit number 7, financial arithmetic, exercise number 7b. ओके क्लास, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड डेफिनेशंस को लर्न करते हैं. ओके, फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिस्काउंट. द रिडक्शन मेड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द डिस्काउंट. किसी भी आर्टिकल की मार्क प्राइस में जो रिडक्शन होती है यानी कि उस पर जो कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट. इसका क्या फार्मूला है, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. मार्क प्राइस जो उसकी टैग के ऊपर प्रिंट है प्राइस, उसको बोलते हैं द प्राइस प्रिंटेड ऑन द टैग ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द मार्क प्राइस. और सेलिंग प्राइस जिस पे वो सेल हो रही है आफ्टर रिडक्शन. ठीक है, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. इसके परसेंटेज का क्या फार्मूला है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%. द प्राइस प्रिंटेड ऑन द टैग ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द मार्क प्राइस. उसके टैग पे जो प्राइस प्रिंट है उसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस. उसका क्या फार्मूला है, यहीं से ड्राइव हो रहा है, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस इक्वल टू डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस. ठीक है, ये वाली सेलिंग प्राइस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है, डिस्काउंट से जाके ऐड हो जाएगी. ठीक, आप एक बेसिक फार्मूला याद रख लें, वहीं से रिमेनिंग फार्मूलाज ड्राइव हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या है, सेलिंग प्राइस. द प्राइस पेड बाय द बायर इज नोन एज सेलिंग प्राइस. उसका क्या फार्मूला है, नेट सेलिंग प्राइस का मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. अब यहाँ पर ना आप ये बेसिक फार्मूला एक याद रख लें, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस का एसपी लिख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर एमपी आप चाहे लिख लें. अब यहाँ पर अगर हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है तो इट्स मीन इसके साथ जितनी वैल्यूज हम इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाएंगी. सेलिंग प्राइस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है, इस तरफ जाकर डिस्काउंट से ऐड होगी, इक्वल टू मार्क प्राइस. ठीक है, मार्क प्राइस का फार्मूला आ गया. अब अगर हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो मार्क प्राइस यहाँ पर ऐड हो रही है, मार्क प्राइस के साथ एडिशन का सिंबल है, इस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगी, डिस्काउंट माइनस मार्क प्राइस इक्वल्स टू माइनस सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस के साथ नेगेटिव साइन है, इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं या एक पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, इसके साथ नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके साथ भी नेगेटिव साइन है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो सेलिंग प्राइस का हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू मेंट बाय द सक्सेसिव डिस्काउंट. सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, जब एक डिस्काउंट किसी आर्टिकल पे है, उस डिस्काउंट के ऊपर उस आर्टिकल पे फर्दर भी डिस्काउंट हो जाता है, मज़ीद डिस्काउंट हो जाता है, तो वो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट. व्हेन अ डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन अनदर डिस्काउंट इट इज़ कॉल्ड अ सक्सेसिव डिस्काउंट. नाउ पेज नंबर आप 96 पे हमारे पास ओवरहेड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस सच एज स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड स्टाफ सैलरीज आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट प्राइस. ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो वाले एक्सपेंसेस जो कि किसी शॉपकीपर पे होते हैं. ठीक है, अब शॉपकीपर या कोई भी किसी भी चीज़ पे होते हैं, ऑनर पे होते हैं, उस पर स्टोरेज का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का होता है, स्टाफ सैलरीज का होता है, ये सारे एक्सपेंसेस उस पर होते हैं ना. तो ये सब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस. ठीक है, ये तमाम एक्सपेंसेस के साथ इनको इंक्लूड करते हुए किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बनती है. ठीक है, कोई भी चीज़ हम जब बाय करते हैं तो उसके ऊपर ये तमाम एक्सपेंसेस थोड़े थोड़े मुख्तलिफ आर्टिकल पे वो डिवाइड कर देते हैं, ये तमाम एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड होते हैं किसी भी आर्टिकल पे. नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स. हम ये ब्लैंक्स फिल करेंगे, इसका सलूशन देखते हैं. आप इसका सलूशन अपनी कॉपीज़ पे नोट करेंगे. ओके, पार्ट 1 क्या हमारे पास गिवन है, कॉस्ट प्राइस 520 और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है 650. हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट उसका फाइंड आउट करना है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस गिवन है, हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, ये पार्ट 1 है. ठीक, कॉस्ट प्राइस इसकी क्या है
रुपीज़ 520 और सेलिंग प्राइस क्या है रुपीज़ 650। ठीक, अब प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस यहाँ पर कितनी है 650 माइनस 520। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, क्या आंसर हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्ट करने से 130। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट में क्या आ जाएगा रुपीज़ 130। अब प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड आउट करना है, उसका क्या फार्मूला है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। प्रॉफिट की क्या वैल्यू है 130 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है 520 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, अब हम कैंसिलेशन कर लेंगे, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया हमारे पास 130 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 10%। ठीक है, अब फर्दर हम कैंसिलेशन कर लेंगे, 130 एंड 52 ये दोनों 13 के टेबल में आते हैं, 13 1 ज़ा 13 एंड 0 एज इट इज़ एंड 13 4 ज़ा 52। क्या आंसर आ गया 10/4 मल्टीप्लाइड बाय 10%। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया हमारे पास 100% डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर कैंसिलेशन फर्दर पॉसिबल है, आप कैंसिलेशन कर लें या यहाँ से डायरेक्टली डिवाइड कर लें, आप यहाँ से भी डायरेक्टली डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको इजी लग रहा है। अब यहाँ पर 2 से कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज़, क्या आ गया हमारे पास 50/2%। ठीक है, अब फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 कैरी गया, ये 5 बन गया 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, क्या आंसर आ गया हमारे पास 25%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर परसेंटेज में 25%। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹48 और प्रॉफिट परसेंट गिवन है 15%। हमने इसकी सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अगर हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी हो तो उसका क्या फार्मूला होगा, अगर प्रॉफिट साथ गिवन हो, प्रॉफिट का हम फार्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस फाइंड आउट करनी है, इस मीन इसके साथ जितनी वैल्यू इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएंगे, कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट हो रही है, इस तरफ जाके ऐड होगी, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेल्स प्राइस। ठीक है, ये फार्मूला बन गया सेल्स प्राइस का, अगर हमने उसको फाइंड आउट करना है। अब कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास गिवन है लेकिन प्रॉफिट गिवन नहीं है, प्रॉफिट गिवन नहीं है, इट्स मीन पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। अब प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, प्रॉफिट आवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, ये फार्मूला है इसका। अब परसेंटेज का सिंबल इक्वालिटी की बोथ साइड्स पे है, तो यहाँ से भी इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर हम फार्मूला पहले बना लेते हैं। प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है इसके साथ जितनी वैल्यूज हैं वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाएंगे। कॉस्ट प्राइस डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई होगा, प्रॉफिट परसेंट से। ठीक है, 100% मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड होगा। ठीक, इक्वल टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट हमारे पास क्या गिवन है 15%। साइड चेंज कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट क्या गिवन है हमारे पास 15%।
मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट कितनी गिवन है 48 और ये 100% एज इट इज़। अब परसेंटेज का सिंबल न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में है, दोनों जगह से कैंसल आउट हो गया। क्या रह गया हमारे पास 15 मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, अब यहाँ से तो चाहे तो हम कैंसलेशन कर लें या फिर हम न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड कर दें, जिस तरह से इजी लग रहा है। मैं यहाँ पर कैंसलेशन करवाऊँगी। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज़। देन फर्दर कैंसलेशन पॉसिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, क्या रहेगा 12 एंड 25। 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 25। 15 एंड 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, क्या रह गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 5। अब कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, 3 एंड 5 सेम टेबल में नहीं आते, 12 और 5 भी सेम टेबल में नहीं आते, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करेंगे 5 7 ज़ा 35, माइनस किया 1, पॉइंट लगा 0 आया, एंड 5 2 ज़ा 10। हमारे पास प्रॉफिट का क्या आंसर आ गया, प्रॉफिट इक्वल टू कितना है 7.2 रुपीज़ का। ठीक, अब हम यहाँ से इजीली सेल्स प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना आया हमारे पास 7.2, साइड चेंज कर लेते हैं। सेल्स प्राइस इक्वल टू 7.2 प्लस कॉस्ट प्राइस कितनी है 48। 48 में 7.2 ऐड करते हैं 7.2। ठीक है, पॉइंट हमने इससे आगे लिखना है, वैल्यू से होल नंबर से आगे लिखेंगे। यहाँ पर 48 के बाद पॉइंट नहीं है। अब होल नंबर के बाद पॉइंट होता है और इन्फिनिट ज़ीरोज़ होते हैं। अब हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पर सेकंड वैल्यू में 1 हमारे पास नंबर डिजिट है आफ्टर डेसिमल, तो हम 1 0 लगा लेंगे। 1 एंड 0 2, 8 एंड 7 15, 5 एंड 1 कैरी, 1 और 4 5। तो हमारे पास सेल्स प्राइस की आ गई इसकी ₹55.2। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमारे पास, सेलिंग प्राइस गिवन है 242, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 10%। हमने कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ अब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हमने यहाँ पर, तो हम सपोज कर लेते हैं हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल्स टू है एक्स के। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, प्रॉफिट फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है फार्मूला। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स प्राइस कितनी है हमारी 242 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमने कॉस्ट प्राइस को एक्सपोज करते हुए हमने प्रॉफिट का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब प्रॉफिट परसेंट हमारे पास गिवन है, वो कितना है 10%, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। और प्रॉफिट क्या हमारे पास आया 242 माइनस एक्स, 242 माइनस एक्स, और कॉस्ट प्राइस हमने क्या सपोज किया वो क्या है एक्स, मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक, अब बोथ साइड्स पे परसेंटेज का सिंबल है। ठीक है, इक्वालिटी के बोथ साइड्स पे अगर सेम सिंबल हो या सेम नंबर हो तो इक्वालिटी की बोथ साइड्स पे भी वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब यहाँ पर भी इक्वालिटी का सिंबल है, यहाँ पर भी इक्वालिटी का सिंबल है, ये भी न्यूमिनेटर में, ये भी न्यूमिनेटर में है। अगर सेम
प्लेस में हो। अगर न्यूमिनेटर में दोनों हो तब कैंसिलेशन पॉसिबल होती है इक्वालिटी के साथ, और अगर दोनों डिनोमिनेटर में हो इक्वालिटी के साथ तो फिर डिनोमिनेटर से भी कैंसिलेशन पॉसिबल हो सकती है। इस तरह से सामने सामने हो सकती है। परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज से कैंसिल आउट, क्या रह गया 10 इक्वल टू 242 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100%। 100% का सिंबल रिमूव हो गया, एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 10x इक्वल टू 242 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 न्यूमिनेटर की कंप्लीट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। 10x इक्वल टू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 24,200, और जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 100x। ठीक है, अब 100x यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा ऐड होगा, इक्वल टू 242 एंड 00, दोनों को ऐड करेंगे क्या आंसर आ गया 110x इक्वल्स टू 242 एंड 00। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके साथ जितनी वैल्यू है वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाएंगे। 110x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर आकर क्या होगा डिवाइड होगा, और फिर 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। देन 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 2 कैरी गया, ये भी 22 बन गया, 11 2 ज़ा 22, और ये 0 एज इट इज़। एक्स के आंसर हमारे पास क्या आ गया 220, और एक्स हमने सपोज क्या किया वो क्या है कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई हमारे पास ₹220। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों गिवन है, दोनों को यूज़ करते हुए हम इजीली प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स प्राइस कितनी है 242 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 220, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आता है हमारे पास ₹22। कॉस्ट प्राइस का क्या आंसर आया हमारे पास ₹220, और प्रॉफिट कितना आया हमारे पास ₹22। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस गिवन है 256, प्रॉफिट गिवन है 56, हमने कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। नाउ सेल्स प्राइस और प्रॉफिट गिवन है। अब कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, जब प्रॉफिट और सेल्स प्राइस गिवन होती है वो क्या होता है, हम प्रॉफिट का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उससे फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस का। प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर नेगेटिव है, इस तरफ जाकर ऐड हो जाएगी, ठीक, और प्रॉफिट यहाँ पर ऐड हो रहा है, इस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सेल्स प्राइस कितनी है हमारे पास 256, और प्रॉफिट कितना है 56, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई कॉस्ट प्राइस 200। ठीक, अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, उसका क्या फार्मूला, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट our cost price multiplied by 100%। ठीक, प्रॉफिट क्या है 56, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 200 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये 2 ज़ीरोज़ इन ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए, क्या रह गया 56 डिवाइडेड बाय 2%, देन कैंसिलेशन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, ये 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16, क्या आंसर आ गया 28%। ओके, कॉस्ट प्राइस का क्या आंसर आया हमारे पास ₹200, और प्रॉफिट परसेंट क्या आया हमारे पास 28%। ठीक है, आप ये अपनी कॉपी पे नोट करने के बाद अपनी बुक पे भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹400 एंड इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक मार्क प्राइस किसी आर्टिकल की है 400, यानी कि उसके टैग के ऊपर जो प्राइस मेंशन है वो 400 है और उस पर 10% का डिस्काउंट है। हमने नेट सेलिंग प्राइस बतानी है, यानी कि प्राइस उसकी बतानी है आफ्टर रिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। सोल्यूशन देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 400, रेट ऑफ डिस्काउंट 10%। अब डिस्काउंट हमने फाइंड आउट करना है, वो क्या है 10% ऑफ 400। 10% का है ना मार्क प्राइस पे, तो हमारे पास आएगा 10%, यहाँ से कट होगा ये 10% ऑफ 400। ठीक है, अब 10% परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और 400 एज इट इज़। देन कैंसिलेशन करेंगे, ये जीरो से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 1 1 आ गया। 1 को 1 से डिवाइड करें आंसर 1, और 1 को 40 से मल्टीप्लाई करें आंसर 40। डिस्काउंट इन रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, ₹40। अब नेट सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो उसका क्या फार्मूला है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो उसकी मार्क प्राइस है वो कितनी है 400, माइनस डिस्काउंट कितना है 40। 400 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करें, क्या आंसर आ गया हमारे पास 360। तो नेट सेलिंग प्राइस क्या है 360। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज नंबर 7B का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेशंस को लर्न करेंगे और डजिंग टेबल ऑफ 15 लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।